आ गए भाई। अरे बस धन्यवाद मंच को। इतना बड़ा आवाज में बोली। आदरणीय अतिथिगण, फैजा पे दवाई दो, फैजा पे दवाई वरिष्ठ दो, शिक्षकगण फैजा पे। एवं हमारे सहपाठी शिक्षकगण और हमारे संस्थान के प्रिय छात्र छात्राएं, सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लीजिए। आज जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है और इसी जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपके जो अभी सारे सर लोग बता करके गए हैं आपको शिक्षक दिवस किस तरह से मनाया जा रहा है, कैसे ये फर्स्ट बार मनाया गया था, ये सारी जानकारियाँ आप लोग को मिल चुकी है। नहीं पता चल ही जाएगा। तो अरे नहीं दीदी, कुछ अलग बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आज जो समय है वो क्लासरूम से जरा हट करके है कि लोग क्लासरूम में अगर बच्चे लोग हो तो वो शिक्षक की बातों को कुछ इग्नोर भी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप लोग उतना इग्नोर तो नहीं करेगा, सारी बातें को अमल करिएगा। और मैं कुछ बातों को बोलना चाह रहा हूँ, सभी को कृपया ध्यान दीजिएगा। जैसा कि शिक्षक के बारे में महत्ता और गरिमा को आपके हमारे संस्थान के जो वरिष्ठ शिक्षक है, पाठक सर, रोशन सर, ये दिनेश सर, ये सारे सर जो है वो इसके बारे में बता चुके हैं। एक शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक ही है जो अपने विद्यार्थियों को एक अच्छा ज्ञान दे करके, एक अच्छा अनुभव, अपने अनुभव को बता करके विद्यार्थियों को अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और शिक्षक की यही कामना रहती है कि हम जो भी पढ़ाया जाए उससे जो छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, वो भविष्य में उनका नाम को रोशन करे, उनके नाम को और उज्जवल करे, और अपने माता पिता और अपने जो सगे संबंधियां उनका नाम रोशन करें। तो कुछ चीज़ों को मैं बता रहा हूँ जो कि बचपन में जो घटती है। जैसे कि आप बचपन होता है, बचपन में माता पिता जो है वो जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद माता पिता आपको ABCD ये 1 2 3 4 बताते हैं। अगर इतना तक जान गए तो फिर एक छोटा सा मतलब अपने बच्चे को किसी टीचर के यहाँ स्कूल में भिजवाते हैं। तो उस टाइम का जो समय होता है, वो समय का जो टीचर होता है वो किसने आपको टेबल पढ़ाया, किसने आपको ABCD पढ़ाया, उस टाइम आपको याद नहीं रहता। लेकिन एक समय आता है कि जब आप 2 3 4 5 6 क्लास तक जाते हो, यानी हम ये कहें ओवरऑल ये कहा जाए कि जब आप भिन्न का जोड़ सीखते हो, भिन्न का जोड़ यानी एडिशन फ्रैक्शन सीखते हो, तो वो समय जो होता है कि आप जोड़ भी सीख लिए, घटाव भी सीख लिए, गुना भी सीख लिए, भागा भी सीख लिए, तब आप भिन्न का जोड़ बना सकते हो। तो वो टाइम होता है कि अगर वो भिन्न का जोड़ जिस टाइम सीख रहे हो तो वो टीचर जो है वो आपको हमेशा याद रहता होगा। मेरे ख्याल से शायद आप लोग को याद है या नहीं, याद है क्या सभी लोग को कि आपको किसी कौन से सर जो है वो भिन्न का जोड़ बताए थे? किसको किसको याद है? अपना हाथ ऊपर करें। तो वो एक ऐसा टाइम होता है, क्योंकि जो सर भिन्न का जोड़ बताते हैं वो सर, जैसे कि आप भिन्न का जोड़ बना रहे हो तो आप भागा भूल जाते हो, तो वो सर इतना पीटते हैं कि आपको भविष्य तक याद रह जाता है कि नहीं, हमें वो सर जो थे वो भिन्न का जोड़ सिखाया। यानी कि आप मैथ में भिन्न का जोड़ सीख लिया, यानी जोड़ घटाव गुना भागा ये सारा चीज कंप्लीट कर लिया, तो वो सर हमेशा याद रहता है। एक दूसरा टीचर जो आपको 10th क्लास में आपको ये बताता है कि आपको किस तरह से बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन करना है,
और किस तरह से आप पास करोगे, कैसे तैयारी करोगे तो पास करोगे। तो वो टीचर, एक दो टीचर है जो आपको याद रहेगा। एक तीसरा टीचर वो जो आप जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कंपटीशन पता है कि सिंपल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं, लगे हुए रहना भी चाहिए। और वो टीचर जिस टीचर के बैच से आपने आपको जो कंपटीशन को फेस किया, तो आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो वो टीचर आपको याद रहेगा। यानी लाइफ में कहा जा सकता है कि 2 टीचर एकदम कंपलसरी है कि आपको याद रहेगा। 3 टीचर मेरे अनुसार। और तो ऐसा नहीं कि तो वो कब याद रहता है कि आपको टीचर्स जो पढ़ाया है उस पर आपने अमल किया, और उस अमल करने के बाद तब आपको सफलता मिली है, तो ये टीचर्स याद रहते हैं। तो गुरु के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एक संस्कृत में श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु का जो स्थान है वो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवों से उच्च है, क्योंकि सभी देवों का भी गुरु है, सभी देवों का भी गुरु है, बिना गुरु का कोई नहीं है। आप अभी देख लो, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी पोस्ट है वो कहीं ना कहीं गुरु से ज्ञान लेकर के ही अपने भविष्य को उज्जवल बनाता है। ऐसा नहीं कि बिना गुरु का ज्ञान हो सकता है। एक एकलव्य की कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि गुरु द्रोणाचार्य को वो गुरु मानते थे, लेकिन उनके वो द्रोणाचार्य एकलव्य को गुरु नहीं मानते। उनकी कहानी आप लोग सब कुछ जानते हो। फिर भी वो लास्ट में जब वो धनुष विद्या में परंपरागत हो गए, तो जो द्रोणाचार्य थे उनसे अपने गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लिया था। ये कहानी आप लोग जानते हैं। तो गुरु दक्षिणा में